हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लेट्स सी कि टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। देखो, बहुत सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे। द रीज़न इज़ कि जब तुम टाइम टेबल बना लोगे तो यू विल बी एबल टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे कि तुमने ये कर लिया। इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम टेबल, तुम्हारे पास कोई ऐसी फिक्स चीज़ होगी नहीं कि तुम्हें ये करना है उस दिन, तो यू माइट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग कि तुम क्या करोगे उस दिन। या फिर देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि समझ लो तुम्हारे पास एक हफ़्ता है और उसमें तुम्हें ये टॉपिक्स कर लेने हैं, बट यू वोंट बी एबल टू डू इट बिकॉज इट्स नॉट क्वाइट ओरिएंटेड। बहुत अच्छे से बना के नहीं रखा है कि मैं इतना टाइम स्पेंड करूँगा और ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी उस वक्त। एंड दैट्स द प्लेस वेयर टाइम टेबल विल गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्प। ठीक है, तो इसीलिए टाइम टेबल बनाना है। एंड ट्राई टू मेक इट जस्ट बिफोर यू स्लीप, बिकॉज मेकिंग इट इन द मॉर्निंग इज़ लाइक तुम वो पार्ट रूइन कर दोगे कि तुम कब उठना चाहते हो सुबह। बट इफ़ यू मेक इट वाइल स्लीपिंग, तुम्हारे पास सारी चीज़ें होगी अगले दिन की। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज़ बेटर कि तुम सोते वक्त बनाओ टाइम टेबल। ठीक है, और अगले दिन का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मान लो कि आज एक संडे है। ठीक है, तो बेसिकली कल एक मंडे होगा, राइट। तो मान लो आज की डेट है 14 मई 2020, जस्ट मान लो, जस्ट एन असम्पशन। तो हाउ विल योर डायरी लुक, कैसा तुम्हारा, बेसिकली एक डायरी रखना है तुम्हें एक टाइम टेबल के लिए, ताकि, और हाँ, तो बेसिकली यू हैव टू ऑलवेज टिक द टॉपिक्स। बेसिकली एक मिनट रुक जाओ, समझाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम टेबल दिखेगा ऐसे। एक डेट होगी, जिस दिन का टाइम टेबल होगा उस दिन की डेट। ठीक है, अब तुम कब उठोगे। मान लो यू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो भी करोगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो वहाँ पर, तो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली विच बॉडी पार्ट, या फिर मे बी तुम उस दिन फैट बर्न का कर रहे हो, तो स्पेसिफिक होना है बहुत टाइम टेबल के मामले में। यू हैव टू बी क्वाइट इलैबोरेट। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना है टाइम टेबल। फिर उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक आई विल स्पेंड इट फॉर गेटिंग रेडी। फिर मान लो तुम्हारी स्कूल है 9 बजे से 5 बजे की, तो तुम स्कूल लिखोगे। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे ये टॉपिक्स पेंडिंग है फिलहाल। मैथ्स में मान लो तुम अभी फ़िलहाल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि केमिस्ट्री में तुम कर रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर। और फिज़िक्स में कर रहे हो रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तुम्हारे ये 3 टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तुम्हें इसकी थियोरी पढ़नी पेंडिंग है। फिर उसके बाद तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, इसकी थियोरी हो गई, न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, और इसकी भी थियोरी हो गई, प्रॉब्लम्स करने बाकी है अभी भी। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है। अब अगला समझ लो तुम 5 से 5:30 तक
फ्रेशन अप हो रहे हो, अब तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अब 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं स्पेंड कर दूंगा फॉर डिफ्रेंशिएशन। लेकिन सिर्फ डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखना यहाँ पे, वहाँ पर ही बहुत से लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखना, उसके नीचे लिखना फ्रॉम क्वेश्चन नंबर मान लो 5 टू क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 या वैसा कुछ जो भी है, इलैबोरेट करके लिखना कि इतने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा इतने टाइम में, हो या ना हो उसकी चिंता मत करो, बस तुम्हें कितनी एक्सपेक्टेशन है। और मतलब इट्स नॉट लाइक एक्सपेक्टेशन, हाँ एक एक्सपेक्टेशन होती है और उसके साथ ही इट शुड बी रियलिटी, मतलब एक हकीकत होनी चाहिए कि तुम 20 क्वेश्चन कर सकते हो 1 घंटे में, तो यू विल कीप इट एज 20। अगर तुम 25 कर सकते हो, अगर तुम 15 कर सकते हो, तो उसके हिसाब से तुम्हें ये लिमिट डालनी है, वरना इट इज़ गोइंग टू गो वेस्ट। सो ट्राई एंड बी स्पेसिफिक एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो एक काम कर लो, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेना 6:30 से 6:45 का। तो यहाँ पर तुम ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक लिखना ज़रूरी है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम आखिर दिन में कर क्या रहे हो, ठीक है। अब 6:45 से 7:45 तक मैं स्पेंड करूँगा इसकी थियोरी पढ़ने में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ वही लिख के नहीं छोड़ना, अब थियोरी तुम किस पेज से किस पेज तक पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 100 से पेज नंबर 125, इतनी थियोरी तुम पढ़ोगे, ठीक है। बीइंग स्पेसिफिक इज़ द की रूल। इसके साथ कंसिस्टेंट होना कि रोज़ टाइम टेबल बनाओ, ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल। कोई भी 100% अचीव नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है 100% अचीव करना, ठीक है, बट यू कैन ऑलवेज गिव योर बेस्ट। अब मान लो 7:45 से 8:45 you spend it for your dinner or relaxation, ठीक है, इतना ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 7:45 तक का तो हो गया। अब फिज़िक्स का रोटेशनल मोशन प्रॉब्लम्स बाकी है अभी, और अभी सोने में भी टाइम है, तो इसीलिए अगला पार्ट होगा। अभी 8:45 तो हो चुकी, तो अब 8:45 से 9:45 या 9:50 हम रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15। अब ऐसा कुछ जो भी है, स्पेसिफाइंग थिंग्स ऑलवेज मेक्स इट ईजी फॉर द नेक्स्ट डे, इसीलिए स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अब 9:45 से 10 o'clock तक तुम क्या करोगे, जस्ट चेक what you have completed and what is pending, ठीक है। बस चेक करना कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या पेंडिंग है। बेसिकली समझ लो एक्सरसाइज किया था, बाजू में मार लो टिक, रेडी हो गए थे टिक, स्कूल गए थे टिक, फ्रेशन अप हो गए टिक, डिफ्रेंशिएशन किया टिक। लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन में मेरे से सिर्फ 15 सवाल हुए इधर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डाल दूँगा क्वेश्चन 20
टू क्वेश्चन 25 पेंडिंग है एंड आई विल पुट इट टू नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे अब मैं ये कंटिन्यू करूँगा, ये मेरे टाइम टेबल में आएगा वापस से अगले दिन। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर डन, ब्रेक हो गया था, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया था, डिनर रिलैक्सेशन हो गया था, ROM में मेरे से 2 सवाल और हुए नहीं यहाँ पर, तो क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 15 अभी पेंडिंग है यहाँ पर, तो ये वापस से चले जाएंगे नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में। ठीक है, अब इतना देख लिया। अब जितना तुमने कंप्लीट किया उसके लिए खुद को शाबाशी दो। यहाँ पर 10 o'clock से 10:30 तुम अपने आप को कैसे शाबाशी दोगे? बाय द रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम, जो क्या होता है कि तुमने चीज़ें कर ली इतनी, तो उसके हिसाब से तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लाइक मे बी तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम खा लो, या फिर तुम्हें सीरीज़ नहीं बोलूँगा, सीरीज़ मत देखना, दिमाग ख़राब हो जाता है तब तक जब तक एंड पता नहीं चलता तब तक। तो मे बी कुछ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस देख सकते हो। शॉर्ट एंड स्वीट मतलब सिंगल, एक वीडियो में ख़त्म, उसके बाद कोई स्टोरी सस्पेंस कुछ नहीं, बस। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो 10:30 तक ये हो गया, और आखिरी आधा घंटा ऑफ योर डे व्हाट कैन यू डू? 10:30 to 11। अब तुम क्या कर सकते हो? 10:30 to 11 के बीच में समझ लो मुझे कुछ चीज़ें देखनी है, या फिर आई हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा रीडिंग बुक्स। और अगर तुम यहाँ पर भी स्पेसिफिक हो जाओ कि मैं ये पेज से ये पेज पढ़ लूँगा आधे घंटे में, मेरी नॉर्मल स्पीड इतनी होती है, तो उसके हिसाब से डाल लेना कि मैं ये पेज से ये पेज तक पढ़ लूँगा। तो बेसिकली योर टाइम टेबल शुड लुक समथिंग लाइक दिस एट द एंड ऑफ ईच डे। हर दिन सोने से पहले तुम यहाँ से शुरू करोगे, ये पूरा टाइम टेबल ऐसा लिखोगे अपने हिसाब से। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर टाइम स्लॉट्स और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स दैट यू वांट टू फिनिश। फिर इसके बाद जितना हो सकता है उतना अचीव करोगे। हो सकता है कि पहले दिन तुम सिर्फ 20% करो, 20% एफिशिएंसी फिर भी बहुत अच्छी है। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट डे के लिए 20% एफिशिएंसी इज़ वेरी गुड। धीरे 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 प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मेक इट रीच मे बी 70%। 70% काफ़ी होता है। 70% एफिशिएंसी अगर तुम्हें मिल रही है अपने टाइम टेबल से, तो आई कैन टेल यू कि तुम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो खुद को। सो ऐसे टाइम टेबल बना लेना और ट्राई टू गेट डन विथ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन योर टाइम टेबल। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू मेक। और मैं लिटरली टाइम स्लॉट्स फॉलो नहीं करता था, बट आई यूज़ टू टेक केयर कि मैं वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँ उस दिन। सो मैं बोलूँगा टास्क टेबल। ठीक है, टाइम स्लॉट्स लिखना ज़रूरी है बिकॉज यू विल गेट अ रफ स्केच ऑफ कितना टाइम लगेगा फॉर ईच थिंग। बट आई यूज़ टू मेक अ टाइम टेबल बट फॉलो अ टास्क टेबल। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ आई यूज़ टू डू। अब आपको जो बेटर लगता है, which makes you feel more productive, that is what you have to take up. ठीक, okay then, चलो, bye bye, all the best and stay motivated.